Hello बच्चों, let's see this question. A capacitor in an LC oscillator has a maximum potential difference of 17 volt and a maximum energy of 160 microjoule. When the capacitor has a potential difference of 5 volt and energy of 10 microjoule, what are the energy stored in magnetic field? चलो यहाँ पर हमें पूछा गया कि एक एलसी ऑसिलेटर है हमारे पास, सिंपल एलसी ऑसिलेटर, यानी कि इंडक्टर एंड वन कैपेसिटर। चलो उनसे जो सर्किट बनते हैं उसे हम एलसी ऑसिलेटर बोलते हैं। और उसको यदि एनर्जी एक्सटर्नल में कहीं पे से चाहिए तो फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा बैटरी V वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है, ताकि हमें कहीं पे यदि चार्ज करना वगैरह कुछ करना हो तो स्विच बीच लगाई जाती है, ताकि हम पूरी एलसी ऑसिलेटर वर्क कर पाए। अब मैक्सिमम एनर्जी, यहाँ पर टोटली जो मैक्सिमम एनर्जी है वो 160 माइक्रोजूल है, और एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर के लिए 10 माइक्रोजूल है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? तो देखो बेटा, यहाँ पर इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस 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 है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव टू यहाँ पर इन बिटवीन। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पर की कंसेप्ट क्या बन के आ रहा है? सो की कंसेप्ट इज द एनर्जी stored in an LC oscillator। देखो एनर्जी स्टोर कितनी होती है इन एन एलसी ऑसिलेटर। तो समझो कि पहले बैटरी से हमने कैपेसिटर को चार्ज किया, तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। उस टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस 17 वोल्ट था। फिर जैसे भी उसको डिस्कनेक्ट किया जाता है बैटरी से, यहाँ से डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो डिस्कनेक्ट करने से अब टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी जो थी कैपेसिटर में वो आ जाएगी इंडक्टर में। तो थोड़ी थोड़ी ये रिड्यूस होती जाएगी और इंडक्टर की एनर्जी वो इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि आप समझो कि यहाँ पर एनर्जी C की है और यहाँ पर एनर्जी L की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी फुल्ली चार्ज, तो ये पूरे लाइक अ टैंक, ये फुल्ली स्टोर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तब ये पूरा एम्प्टी है। अब जैसे भी उनमें से स्टार्ट हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये फुल्ली स्लोली इंक्रीज होता जाएगा और ये एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर वापस ये प्रोसेस चलेगी, तो कंटिन्यूस चलती रहती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं एलसी ऑसिलेटर। तो फिर हमें टोटल एनर्जी कितनी गई है और उनसे के हिसाब से फाइंड करनी है। सो टोटल एनर्जी E equal to potential energy due to capacitor plus potential energy due to inductor, लेट्स टू बी, वो है मैग्नेटिक और ये है इलेक्ट्रिक कैपेसिटर की वजह से। तो हमें फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यानी कि हमें यूएम फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, E माइनस यूई। तो टोटली पहले कितनी थी, तो 160 माइक्रोजूल थी। उनमें से कैपेसिटर में से एम्प्टी होके कितना, 10 माइक्रोजूल। ओके, तो बाकी कितना बचा, बाकी जितना बचा वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए में एनर्जी मिल जाती है, तो 150 माइक्रोजूल। तो हमें जो क्वेश्चन में बेटा पूछा गया था कि व्हाट आर द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो इंडक्टर के सराउंडिंग है उनमें एनर्जी 150 माइक्रोजूल जितनी स्टोर्ड होगी। तो our given correct answer is 150 microjoule. I hope you understand this very well. All the best.